हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा। मैं हूँ शिवानी, लेकर आई हूँ आपके लिए आप ही के फेवरेट टीवी सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी की इंटरेस्टिंग अपडेट। क्या होगा शो की कहानी में आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि कोई जानकारी आपसे स्किप ना हो पाए, और साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही एंटरटेनिंग अपडेट्स हम लगातार देते रहें। आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जो वेद है वो अंजलि आरती की फोटो देखेगा और उसे काफी कुछ सिमिलरिटीज अपनी माँ से मिलते जुलते नजर आएगी। वेद को यहाँ पर आरती की तस्वीर पसंद आएगी और वो शादी करने के लिए मन बना लेगा। यहाँ अपनी बहन सोनल से वो कहेगा कि मुझे ये लड़की पसंद है। यहाँ पर आरती का रिश्ता जाने वाला ही होता है, तभी वेद कहता है कि ये लड़की कहीं जानी नहीं चाहिए क्योंकि मुझे इसको माँ से मिलवाना है। मैं जानता हूँ इस लड़की में काफी कुछ मेरी माँ जैसी सिमिलरिटी है, इसलिए मैं शादी इसी से करूंगा। वेद यहाँ पर फोटो दिखाता है आरती की अपनी माँ की तस्वीर को और उससे पूछता है कि माँ, आपको आपकी होने वाली बहू पसंद है या नहीं। इधर पद्मा आरती से कहती है कि तुम ये वाला वेडिंग लहंगा पहनोगी। आरती कहती है कि मुझे ये शादी का लहंगा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं ये हरगिज नहीं पहनूंगी। तभी पद्मा कहती है कि अगर ये नहीं पहनोगी तो क्या पहनोगी। तभी आरती जाती है वार्डरोब में से आरती का यहाँ पर नजर पड़ती है अंजलि के वेडिंग लहंगे पर। वो अपनी माँ का लहंगा उठाती है और कहती है मैं इसको पहनूंगी। पद्मा कहती है कि ये क्या कह रही हो, तुम ये लहंगा नहीं पहन सकती। तभी वो कहती है क्यों नहीं पहन सकती पद्मा माँ से। तभी यहाँ पर गणेश भी कहते हैं कि बोल दिया ना, बहस की क्या जरूरत है, जब एक बार कह दिया कि तुम ये लहंगा नहीं पहन सकती तो मतलब नहीं पहन सकती। आरती यहाँ पर अंजलि की तरह ही एकदम जिद्दी है, स्टबन है। वो कहती है कि मुझे आप लोग पहले बात बताइए कि मैं ये लहंगा क्यों नहीं पहन सकती। गणेश ना चाहते हुए भी बात को अवॉइड करने की कोशिश करता है, बट एट लास्ट वो बता ही देता है। वो कहता है कि ये लहंगा तुम्हारी माँ की शादी का है और अब वो विडो है, इसलिए तुम ये लहंगा नहीं पहन सकती। आरती कहती है तो क्या हुआ, मेरी माँ का प्यार कभी मेरे लिए अपशगुन नहीं हो सकता। और सोचिए मेरी माँ के इस लहंगे से कितनी खूबसूरत यादें जुड़ी होंगी जहां पर उन्होंने मेरे पापा के साथ साथ फेरे लिए थे। मेरी माँ का प्यार, आशीर्वाद मुझे इस लहंगे में ही मिलेगा। क्यों माँ, ठीक कह रही हूँ ना, क्या मैं ये लहंगा पहन सकती हूँ। और वो अंजलि से पूछती है। आरती कहती है कि माँ, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो और आप भी चाहती हैं कि मैं अपनी शादी वाले दिन आप ही का शादी का लहंगा पहनूं तो आप आंखें झपकाइए। और एज अ रिजल्ट अंजलि पलक झपका कर के उसे रजामंदी देती है और वो बहुत खुशी के मारे झूमने लगती है। यहाँ पर इतनी ज्यादा खुश होती है आरती कि मैं अपनी माँ का शादी वाला लहंगा ही पहनूंगी। इधर दिखाया जाएगा कि जो अ, वेद है वो यहाँ पर कॉल करता है अंजलि को, माफ कीजिएगा आरती को कॉल करता है वो कुछ बात करने के लिए, लेकिन आरती बिजी होती है अंजलि के साथ, तो इसीलिए आरती का जो फोन है वो गलती से कली उठा लेती है। वेद फोन पर हेलो सुनते ही उसे अपने प्यार का इजहार कर देता है। वो कहता है कि आई लव यू, जिसे सुनकर कली थोड़ी सी घबरा जाती है। जैसे ही वेद को पता चलता है कि फोन पर आरती नहीं कोई और है, तभी वो डांटता है और जोरदार फटकार लगाते हुए कहता है कि ये आरती का कॉल है, आरती का फोन है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका फोन उठाने की, और आखिर तुम किसी और के फोन से बात कैसे कर सकती हो। इससे पहले कि कली कुछ कह पाए वहां पर आरती आती है और पूछते क्या हुआ। तभी कली घबरा करके दे देती है फोन, कहती है दीदी आपका फोन। यहाँ पर वेद को जैसे ही हेलो बोलेगी, वेद कहेगा कि तुम्हारा फ़ोन किसने उठाया था? तभी आरती कहती है कि वो मेरी छोटी बहन जैसी है, कली नाम है उसका। आप बताइए क्या हुआ? तभी वेद कहता है कि कुछ नहीं, मैंने उससे आई लव यू कह दिया था तुम्हें समझ कर के। लेकिन आरती मैं तुमसे कहना चाहता हूँ आई रियली लव यू। ये सुनकर के यहाँ पर आरती तो भाई क्लाउड 9 पे पहुँच जाती है और वेद फ़ोन कट कर देता है। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि वो इतनी ज़्यादा खुश हो जाएगी, इतनी ज़्यादा खुश कि पूरे घर में नाचेगी, गाएगी और सबको घुमाएगी। पद्मा से भी कहेगी मैं बहुत खुश हूँ। आप जानते हैं वेद ने मुझसे क्या कहा? तभी वो कली, गणेश सबको खुशी से झूमने लगेगी लेकर के, और तभी सब लोग पूछेंगे कि आखिर हुआ क्या? तो कुछ बता तो। तभी आरती यहाँ पर खुलासा करती है कि वेद ने मुझसे आई लव यू कहा है। पहली बार मुझसे लाइफ में किसी लड़के ने आई लव यू कहा है। आप जानती हैं इसका मतलब? सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कली भी यहाँ पर ये देख कर के खुश होती है कि आरती कितनी ज़्यादा हैप्पी है। इधर पंकज पहुँचता है लाल के ऑफिस। वो कहेगा कि मुझे आपके इस रिपोर्टर से बात करनी है जो ये वुमेन ट्रैफिकिंग का केस हैंडल कर रही है। लाल पहले तो मना कर देता है और वो कहता है कि माफ कीजिए, हम अपने रिपोर्टर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐसे किसी को नहीं दे सकते। जब पंकज कहता है कि आपको कुछ आइडिया भी है वो कितने बड़े खतरे में है, आप चुपचाप फोन करके उसे यहाँ बुलाइए। लेकिन एडिटर बहुत ज्यादा बहसबाजी करता है। एट लास्ट पंकज एडिटर से जबरदस्ती फोन मिलवाता है।
आरती को लगता है कि उसके एडिटर का फ़ोन है, वो कहती है, "अब क्या हुआ सर? अब आप मुझे घर पर फ़ोन क्यों कर रहे हैं?" तभी आरती की पहली बार पंकज से बात होती है। पंकज कहता है कि देखिए, ये आपके एडिटर नहीं, मैं बोल रहा हूँ एसीपी पंकज और आपकी जान को बहुत बड़ा खतरा है। आरती कहती है, ये क्या मज़ाक कर रहे हैं? तभी वो कहता है कि मज़ाक नहीं है, सच है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जिस गिरोह से पंगा लिया है, वो आपको ढूँढ रहे हैं, आपकी तलाश कर रहे हैं। आप जैसे ही उन्हें मिलेंगे, वो आपके साथ कुछ बड़ा कांड करने वाले हैं। आरती कहती है कि मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं होता और वैसे भी चाहे जो हो जाए, मैं तो ये खुलासा करके रहूँगी और थोड़ी देर में मैं लाइव स्ट्रीम भी करने वाली हूँ। तभी पंकज कहता है कि देखिए, आप बात समझने की कोशिश कीजिए, आपकी जान खतरे में है। आपको पुलिस प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। लेकिन आरती तो अपने आप शेर-दिल बन रही है। वो कहती है कि आप सुनिए मेरी बात, मुझे किसी भी पुलिस प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे चाहिए। इसलिए आप मेरी फ़िक्र मत कीजिए और आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। वेल ये कहकर के अंजलि फ़ोन कट कर देती है। अब देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि आरती को वाक़ई में जान का खतरा है या फिर पंकज सिर्फ़ उसे अलर्ट कर रहा है। वेल फिलहाल तो कैसी लगी अपडेट कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफ़िकेशन बेल दबाएँ और ऐसी अमेज़िंग अपडेट्स के लिए देखते रहिए सीरियल स्यापा।